खैर, हमारे पास में तो माता जी का मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट बात। हाँ, मोबाइल नंबर है परीक्षित हमारे पास में, डायरेक्ट बात। एक काम करना माताओं, अब की बार जब भी जाना माता के दरबार में और कहना जाकर के मैया स्टील का लोटा, हैंड पाइप का पानी और न दर्शन हो जाए तो जुर्माना। पक्का। लेकिन सोने का लोटा, गंगा जल पानी, जिसमें गंगा जल है तो पानी का काम कौन सा? जो चीज अति आवश्यक है कभी भी आप लोग लेकर के नहीं जाते माता रानी के दरबार में। क्या आप लोगों ने कभी मूर्ति को मुस्कुराते हुए सुना? नहीं सुना। सीता जी के सामने गौरी माता मुस्कुराई हैं, मुस्कुराई हैं। सीता जी क्या लेके गई थी जानते हो? करोली चावल, फूल बतासा, पान सुपारी, लौंग इलायची, रुपया पैसा नहीं। सीता जी लेकर के गई थी अनुराग। क्या लेके गई थी? अनुराग। अब आप कहें पंडित जी कोई प्रमाण? तो सीता जी ने पूजन किया कैसे कि पूजा की अधिक अनुरागा। पूजा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरुमा। और जिस समय पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, तो उसी समय हुआ क्या? गौरी माता सीता जी के सामने मुस्कुराई हैं। बिनय प्रेम बस भई भवानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता जी के सामने गौरी माता मुस्कुराई हैं। सती जी ने मरते समय अपने पति के चरणों में जानते हो क्या लगाया? अनुराग। क्या लगाया? अब आप कहिए, अभी कहीं लिखा? हाँ लिखा कि सती मरती हरि सन पर मांगा। अब क्या कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान न राग से मिलेगा न बैराग से मिलेगा, भगवान जब भी मिलेगा तो अनुराग से मिलेगा। अब क्या कि ये भी लिखा तो मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। जो कथा कहता है वो भी संता होता है। कौन होता है? संत तो मिल सकते हैं लेकिन संता बहुत कम मिलते हैं। जो कथा कहता है वो भी संता है और जो कथा सुनता है वो भी संता है। अब आप लोग बताओ, संत हो कि संता? कौन हो? संत तो मिल सकते हैं परिचित, लेकिन आप संता हो, संता। अब आप कहें फिर पंडित जी कैसे बोल रहे हो? नारद जी संता थे, हनुमंत लाल जी संता थे। अब मोई भा भरोसो हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संत तो मिल सकते हैं लेकिन संता भगवान की कृपा से मिलते हैं। जो कथा सुनता है वो भी संता है और जो कहता है वो भी संता है। अब आप कहीं ये भी कहीं लिखा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई और सुनई बहुविधि सब संता।
नारद देखा बिकल जयंता, लागी कृपा कोमल चित संता। पुर नर नार सुभग सुच संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण। और आज उसी समय महारानी रुक्मिणी जिसमें रोई है, जब तक परमात्मा के लिए अधीर नहीं होंगे तब तक परमात्मा कभी आप पर दया नहीं करेगा। जब तक जनक जैसे जोगी को अभिमान रहा कि कोई न कोई वीर धनुष को तोड़ देगा, तब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा उठो राम भंजो भव चापा। लेकिन जिस समय जनक जैसे जोगी रोए और कहने लगे कि जाना नहीं था वसुंधरा वीरहीन भई, जाना नहीं था दुख उनका बढ़ जाएगा, कि जाना नहीं था कि स्वप्न में भी होगी हार हाय, धरा मंडल पर कोई वीर ना दिखाएगा, धरा मंडल पर कोई वीर ना दिखाएगा। जब जनक जैसे जोगी रोए उसी समय विश्वामित्र कहा उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब तक रुक्मिणी को अभिमान रहा मेरे भगवान आ जाएंगे तब तक नहीं आए, लेकिन जिसमें रुक्मिणी के नेत्रों के कोने में जिसने अश्रु भराए, लोचन जल रहा लोचन कोना, मानो परम कृपन कर सोना। जिसमें रुक्मिणी के नेत्रों में आंसू छलके उसी समय भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तोड़ करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, और जिस समय रुक्मिणी का हाथ पकड़ा भगवान रुक्मिणी को लेकर के और जिस समय चलने लगे, रथ पर बिठाया, इधर भाव दे रहा था। गुप्तचरों ने जाकर के बताया महाराज महारानी रुक्मिणी का हरण हो गया। जिसमें रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी ने ललकारा ठहर जा चलिया विष्णु। अरे कन्या ठहर जा, तू वीर की बहन को लिए चला जा रहा। आज उसी से भगवान ने कन्हैया ने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, और जिसमें रुक्मिणी को मारना चाहा उसी समय महारानी रुक्मिणी ने हाथ जोड़े पल्लू फैला दिया। भगवान अगर कहीं मेरे सामने आज मेरा भाई मार दिया गया तो आने वाले समय में कोई भाई अपनी बहन का सम्मान नहीं करेंगे, कह देंगे वही हत्यारन बहन जिसने अपने सामने खड़े होकर के अपने भाई को मरवा दिया। इसलिए परमात्मा के करुणा निधान, करुणा निधान है उदार, कि पहला वरदान मांगती हो। करुणा निधान आंचल पसार, पहला वरदान मांगती हो। हे उदार आंचल पसार, भाई के प्राण मांगती हो। अरे छोड़ दी जाए, क्योंकि अगर मेरे सामने भाई को मार दिया गया तो आने वाले समय में कोई भाई अपनी बहन का सम्मान नहीं करेंगे। आज जैसे परिचित रुक्मिणी को छोड़ा तो रुक्मिणी लौट करके परिचित कुंदनपुर नहीं गया ना,
उसने एक नगर बसा लिया जिस नगर का नाम है भोजकट। क्या नाम है? इसको जानते हो प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं भोजकट को? जिसको वर्तमान समय हम लोग कहते हैं भरथना, जनपद औरैया में है जी, भरथना। उसी का नाम भागवत में भोजकट आया है।